everyone, welcome you all to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying government budgeting for your upcoming UPSC prelims as well as mains examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplified UPSC with Ease. The link is given below the description box. So before we begin, here's a small announcement, dear students. You can complete your UPSC CSE preparations with dedicated batches course that is going to starting from 14th of December. Get your subscription now and get 10% instant discount by using code SHARMA20. The batches are in Hindi, English and bilingual language. Complete UPSC CSE preparation is granted on IIM Academy Plus by India's top educators. Arpita Sharma is also taking history batches. Use code SHARMA20 and avail 10% discount and enroll today. Link is given below the video. Now coming towards our topic that is गवर्नमेंट बजटिंग. आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें हम लोग बजट के बारे में जानेंगे कि आखिर बजट है क्या, इसका मतलब क्या है, इसके बाद से इसके डिफरेंट डाटास होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बजट जो होता है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, पार्लियामेंट में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बजट को समझते हैं कि बजट कहाँ से आया है. तो ये जो वर्ड है बजट बेसिकली फ्रेंच वर्ड बजट से डिराइव है, जिसका मतलब क्या होता है लेदर बैग. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो आपका बजट टर्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है या कहीं पे भी नहीं रिटन है. मतलब क्या बजट की जगह पे कोई और टर्म यूज़ किया गया है. वो टर्म कौन सा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बजट की जगह पे लिखा गया है और ये जो है आर्टिकल 112 में हमारे लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में. तो आता है कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट होता क्या है. तो बजट जो है कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है गवर्नमेंट फाइनेंस का, जिसपे उनके पास जितनी भी रेवेन्यू आती है सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज से उनको कॉन्सोलिडेट करके रखते हैं. डिफरेंट सोर्सेज कैसे, जैसे कि टैक्सेस से आता है, नॉन टैक्सेस या फिर अलग अलग जगह से उनको पैसे जो आते हैं उस पर एक वो लोग एक चार्ट तैयार करते हैं कि आगे उनको क्या करना है. और सिंपल टर्म में आप क्या कह सकते हैं कि ये जो एक फाइनल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. सिंपली आपका मतलब क्या हो गया हमारे बजट का कि आपका गवर्नमेंट जो एक बजट का मतलब क्या कि अब उनके पास जितनी भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की उसका एक वो लोग चार्ट तैयार करते हैं, बजट तैयार करते हैं. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप सिंपली अपने घर में देखें तो अगर किसी की सैलरी मिलती है मंथ से अगर पहले में तो वो क्या करते हैं आने वाले वीडियो मतलब आने वाला जो उनका मंथ है उसके लिए तैयार करते हैं कि उनके पास जितनी भी पैसे आएंगे उसको कैसे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, कैसे खर्च चलाएंगे घर के लिए, कितना वो लोग सेविंग कर पाएंगे. तो वो भी एक तरह का बजट ही है. और इंडियन मतलब यूनियन के लिए क्या, तो जो गवर्नमेंट बजटिंग है वो किसके लिए होता है, पूरे साल के लिए होता है. और ये हर साल जब यूनियन बजट आपका जो इसका बोल सकते हैं जो पहला मार्च होता है मार्च का या फिर अप्रैल का पहला जो वीक होता है वहाँ से आपका बजट का जो है पूरा शेड्यूल तैयार हो गया रहता है. और वहाँ से बजट की जो भी इसमें पैसे उसके लिए शेड्यूल बनाया गया है या जो भी उसके अंदर बोला गया कि इसमें यहाँ इतना पैसा खर्च करना है, यहाँ से ये लेना है, तो वो सारी वहाँ से काम शुरू हो जाती है. तो बात है कि कौन कौन से डाटा होते हैं बजट्स में. तो बेसिकली बजट में 3 डाटा होते हैं. पहला होता है एनुअल डाटा, दूसरा होता है प्रोविजनल डाटा, तीसरा होता है बजटरी एस्टिमेट्स. ये जो एनुअल डाटा होता है ये 1 ईयर बिफोर का होता है फॉर द प्रीसीडिंग ईयर्स. जैसे कि अभी आप देखें तो आपका 2019-20 चल रहा है तो 2018-17 जो 2018 और 19 का जो होगा वो आपका एनुअल डाटा होगा. और वही प्रोविजनल डाटा क्या होता है फॉर द करेंट ईयर, मतलब 2019-20 चल रहा है वो आपका प्रोविजनल डाटा होता है. एंड बजटरी एस्टिमेट्स की क्या होता है जो आने वाला ईयर है दैट इज़ फॉर 2021 के लिए. तो ये जो एनुअल डाटा है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है. साथ साथ एनुअल डाटा का एक अदर नाम है दैट इज़ फाइनल डाटा, क्योंकि आप पूरे एक साल पिछले का जो पूरा आपका डाटा मिल गया है कि बजट में कितना खर्च हुआ, कितना क्या आया क्या नहीं आया. दूसरा जो होता है वो था प्रोफेशनल डाटा, जो आपको मैंने बताया कि ये करंट ईयर के लिए इसका और बोलते हैं दैट इज द रिवाइज एस्टिमेट और किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द पीई. तीसरा जो होता है वो जो बजट एस्टिमेट दैट इज फॉर द फॉलोइंग ईयर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीई. इसके अंदर 3 आ जाते हैं, पहला रिवाइज एस्टिमेट्स, दूसरा क्विक एस्टिमेट्स एंड थर्ड इज एडवांस एस्टिमेट्स. ये सब का रिवाइज एस्टिमेट्स होता है ये क्या है करंट एस्टिमेशन है फॉर इट मे बी फॉर पीई और इट मे बी फॉर पीई. पीई स्टैंड्स फॉर बजटरी एस्टिमेट्स एंड पीई स्टैंड्स फॉर प्रोविजनल डाटा. दूसरा जो होता है क्विक एस्टिमेट्स. ये एक तरह का रिवाइज एस्टिमेट्स है जो कि लेटेस्ट सिचुएशन शो करता है हमारे जो भी
RE का लेटेस्ट सिचुएशन है उसका शो करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सम सेक्टर और सब सेक्टर के लिए, एंड इट इज़ एन इंटरिम डाटा, और रिवाइज्ड एस्टिमेट में क्या है, इंटरिम डाटा ही है। थर्ड जो है वो एस्टिमेट डाटा, एडवांस्ड एस्टिमेट, ये क्या होता है, एक तरह का क्विक एस्टिमेट से जिसके लिए हम लोग एडवांस में उसके बारे में जो है जो एडवांस में हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, और इट इज़ ऑल्सो एन इंटरिम डाटा। अब जो देखते हैं वो कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं एक्सपेंडिचर का। मैं वहाँ पे टर्म्स आपको यूज़ की थी, देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है कि बजट क्या है, एक फाइनल एनुअल फाइनल स्टेटमेंट है फॉर द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्च। तो हमारे यहाँ मतलब गवर्नमेंट है, तो इंडिया में एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट जो यूज़ करती है उसका एक्सपेंडिचर दो टाइप्स का होता है, पहला डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड दूसरा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर्स, जैसे कि अगर आप कोई रोड बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, या जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपका डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट हो गया, जहाँ पे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आ जाएंगे, जो नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर है, जैसे कि जो कंज्यूमटिव है। नॉन प्रोडक्टिव मतलब क्या कि वो कंज्यूम करे, जैसे कि जो पेंशन होता है, जो सैलरीज होती है, जो हम मतलब, या फिर आप बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो उनके लिए कुछ पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप से, डिफेंस एक्सपेंसेस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, और ये एक तरह से कंज्यूमटिव हो रहा है। अगर आप सब्सिडीज दे रहे हैं तो फार्मर्स को मिलते हैं ना, जो गरीब लोग हैं उनको मिल रहा है, तो यहाँ पे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा जो होता है वो आपको मैंने बताया कि ये जो डेवलपमेंटल है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, ये टाइप से हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने इसको बताया था। पर अभी देखिए बाई 1987 टू 1988 इस टर्म को रिप्लेस किससे कर गया, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से। ये जो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, बाई सिखोमैन चक्रवर्ती कमेटी के द्वारा। तो अब आता है कि व्हाट इज प्लान एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि वो डेवलपमेंटल जितने भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है और जो प्लानिंग के नाम पे की जाती है, दैट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है, एक एसेट क्रिएट्स करती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि रोड, रेलवे, स्टेम्स, ब्रिज, ये सारी आपके किसके अंदर आएंगी, प्लान एक्सपेंडिचर के वजह में, क्योंकि ये एक एसेट्स क्रिएट्स कर रही है और ये प्लानिंग के नाम पे भी लिया जा रहा है। वही जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दे आर अदर्स दैन प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब जितने भी नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, मतलब ये एसेट्स क्रिएट्स नहीं करते, जैसे सब्सिडीज, सैलरीज मैंने आपको बताया, ये किसके अंदर आ जाएंगे, आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। पर अगेन इन 2011 डॉक्टर सी रंगरारंजन, उन्होंने क्या किया कि ये जो टर्म है आपका प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसको किससे रिप्लेस कर दिया, बाय रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अभी हम लोग रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हमारे यहाँ है, बाकी जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर था, नॉन डेवलपमेंटल था, फिर उसके बाद रिप्लेस हुआ प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये सारा रिप्लेस हो गया हमारा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो अब बताया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है हमारे गवर्नमेंट बजट में। तो बहुत से टर्म्स यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट बजट में, जैसे कि कहीं कहीं भी आप देखें तो रेवेन्यू बजट यूज किया जाता है, कहीं पर टैक्सेस। तो ये सारी चीज़ें होती क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अगर चार्ट समझ में आ जाएगा तो आप सारे कंसेप्ट जो समझ जाएंगे। गवर्नमेंट बजट से उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला रेवेन्यू बजट एंड दूसरा कैपिटल बजट। फिर से रेवेन्यू बजट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीप्ट एंड सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसमें भी देखिए तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये भी फर्दर डिवाइड हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। आपका जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें मैं पॉसिबल कि डायरेक्ट टैक्सेस भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब डिविजन्स होते जा रहा है रेवेन्यू बजट्स का। वाइल जो कैपिटल बजट से उसका भी दो डिवीजन हो जाता है, फर्स्ट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो से हमारा पार्ट है, इन सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेवेन्यू बजट, क्योंकि आपको टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रेवेन्यू बजट होता क्या है। रेवेन्यू बजट समझने से पहले समझते हैं कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है और नॉन रेवेन्यू क्या होते हैं। क्योंकि रेवेन्यू मतलब क्या कि जहाँ से भी गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, मनी जनरेट हो रही है, वो क्या हो गया, आपका रेवेन्यू हो गया। जैसे कि मतलब आप बात करें तो कभी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है गवर्नमेंट पे नहीं इंक्रीज करती है, जैसे कि आपका टैक्स इनकम हो गया, नॉन टैक्स इनकम हो गया, ये सारे क्या है कि रेवेन्यू का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रही है। वही नॉन रेवेन्यू जो होता है एक इस टाइप का मनी जनरेशन है जहाँ पे कोई भी अर्निंग और कोई भी इनकम नहीं आता है, गवर्नमेंट और
फॉर्म्स के पास, जैसे कि लोन्स लेते, बोरोइंग करते हैं, तो बोरोइंग क्या कर रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको कोई भी अर्निंग या इनकम नहीं आ रहा है, एंड ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है गवर्नमेंट के ऊपर उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको रेवेन्यू एंड टर्न रेवेन्यू समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेवेन्यू बजट। तो ये जो रेवेन्यू बजट है बेसिकली यही है कि जो भी गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रहा है, वो रेवेन्यू बजट होता है, उसमें आपका इनकम और एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या है, जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पे दो टाइप्स के आ जाते हैं, मतलब रेवेन्यू बजट में एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ जाते हैं और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं। मतलब अगर दोनों में बैलेंस पॉजिटिव रहा तो वहाँ पे रेवेन्यू सरप्लस बजट दिखेगा, और अगर निगेटिव रहा तो वहाँ पे आपका रेवेन्यू डेफिसिट बजट दिखाई देता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको बताया, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च हो रही है, रेवेन्यू मतलब जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है। अब बताएं कि रिसिप्ट्स क्या होते हैं। ये जो रिसिप्ट्स होते हैं, जितने भी रिसीविंग हो रही है, एक्रूवल्स ऑफ मनी हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा बाय रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू सोर्स से, वो सारे रिसिप्ट्स होते हैं। और इन सबका जब सम कर देते हैं तो हमारा टोटल रिसिप्ट्स निकल जाता है। इसमें आपके जितने भी इनकम्स या फिर नॉन इनकम एक्रूवल्स है गवर्नमेंट के, ये सारे इंक्लूड्स हो जाते हैं। तो बात है कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर बोल सकते हैं कि एसेट्स रिड्यूस करती है, ना ही गवर्नमेंट की, और ना ही उनके लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज कर जाती है। ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं ये दो पार्ट के, दो काइंड्स में हो जाते हैं। पहला हो सकता है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड दूसरा हो सकता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आ जाएंगे, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के और डायरेक्ट टैक्सेस है, वो सारे आपके आ जाएंगे टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। वही जो दूसरा है दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट्स को प्रॉफिट्स डिविडेंड्स या जो भी गवर्नमेंट्स के पास पैसे आ रहे हैं, वो सारे आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाएंगे। जैसे कि इंश्योरेंस कोई कराता है तो उसमें जो गवर्नमेंट को फायदा हो रही है वो क्या हो गया, आपका नॉन टैक्स हो गया, वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स ना ले रही है। और ये जो आपका डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के पास आ रहा है। दूसरा जो था वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रही है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रेवेन्यू काइंड और कंपल्सिव काइंड। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट इज़ लाइक कंज्यूमटिव इन नेचर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करे, रेवेन्यू को वो खर्च कर रही है। जब खर्च करेगी रेवेन्यू की तो होगा क्या उसकी वजह से, कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ना तो लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज करती है, रिड्यूस करती है, और ना ही एसेट जो वो इंक्रीज करता है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि जो भी कंज्यूटिव इन नेचर है, जैसे कि स्कॉलरशिप्स हो गए, ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सब्सिडीज हो गया, ये सारी आपके किसके अंदर आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई गवर्नमेंट को प्रोडक्टिव इन नेचर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे उल्टा उनका पैसा जो है खर्च हो रहा है। दूसरा जो था वो था हमारा कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको मैंने वहाँ पे सब डिवीजन बताया था। तो रिसिप्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट्स होते क्या है। अगर आपसे कैपिटल रिसिप्ट्स की हम बात करें तो जितने भी नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट्स थे गवर्नमेंट की, वो सारे हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। और ये जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप जो भी इसमें लोन रिकवरी होती है या बोरिंग बाय द गवर्नमेंट से, ये सारी हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। वाइल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, इसके अंदर जितने भी एरियाज है जहाँ गवर्नमेंट को कैपिटल मिल रहा है, जैसे कि आप बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट लोन रिपेमेंट होता है बाय द गवर्नमेंट, या फिर प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ये सारी आपका क्या किसके अंदर जाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाती है। अब एक टर्म आता है दैट इज डेफिसिट्स, मतलब खर्च यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो डेफिसिट के अंदर बहुत से आ जाते हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट्स, कैपिटल डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट्स एंड प्राइमरी डेफिसिट्स। तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट्स, बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट्स जो है, इसमें जब आपका इट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इन दोनों का जब डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से आपका रेवेन्यू डिफिसिट दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे अगर आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा और रिसिप्ट्स आपके पास बहुत कम है तो वहाँ पे आपको नेगेटिव में शो करेगा, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमटिव हो चुकी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसके पास इतनी इनकम नहीं आ रही है। दूसरा जो होता है वो होता है कैपिटल डेफिसिट्स। ये जो है बेसिकली जो हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली गवर्नमेंट जब ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करती है जहाँ पे वो फंड्स मनी कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर पा रही है फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पे आपको कैपिटल डिफिसिट दिखाई देगा। तो मोस्टली कहाँ पे दिखाई देगा, आपका जो डेवलपिंग इकोनॉमी है। वाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तीसरा जो होता है था फिजिकल डेफिसिट। तो ये क्या होता है, बेसिकली जब टोटल एक्सपेंडिचर में से हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स या नॉन क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारा फिजिकल डेफिसिट निकलता है।
एंड लास्ट इज प्राइमरी डेफिसिट्स। प्राइमरी डेफिसिट्स क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि पार्लियामेंट में बजट किन किन स्टेजेस से जाता है और कैसे यहाँ पे बिल पासेज होता है। तो बेसिकली 6 स्टेजेस होते हैं जिसके हेल्प से बजट जो पास होता है। पहला क्या, उसके लिए बजट के लिए बिल पास करने के लिए कि सबसे पहले बजट को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, फिर उसके बाद से जनरल प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसकी स्क्रूनिटी होती है हर डिपार्टमेंटल कम्युनिटी से, देन वोट्स होता है ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, फिर उसके बाद से एक अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है एंड फाइनली फाइनेंस बिल पास किया जाता है, तब जाके आपका बजट जो है तैयार होता है। तो ये 6 स्टेजेस हैं जिसके द्वारा हमारा बजट जो है तैयार होता है और वो पास फिर होता है, उसके लिए बिल पास होता है। अब पता है कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए 2017 में हमारे बजट में। तो उससे पहले 2017 था तो उससे पहले देखिए ये बहुत से ऐसे चेंज थे जो हमारे यहाँ फॉलो किए जाते थे, बट 2017 में मेजरली 3 चेंजेस हमें दिखे। पहला चेंजेस क्या कि पता है 2017 से पहले जो भी बजट प्रेजेंट होता था वो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं जो लास्ट, आप बोल सकते हैं फरवरी का लास्ट मंथ है या आपका मार्च वाला जो फर्स्ट वीक होता था उस वक्त आपका बजट प्रेजेंटेशन होता था। बट 2017 में ये चेंज हो गया और हर बार बजट जो है 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा जो है यहाँ पे हुआ क्या कि पहले आपका रेलवे बजट और जनरल बजट जो था वो दोनों सेपरेट थे बिफोर 2017, पर कब ये दोनों एक सेपरेट हुए थे? इन 1924। बट उसके बाद से इन 2017 मर्जर ऑफ रेलवे बजट एंड जनरल बजट दोनों हो गया। साथ साथ में तीसरा क्या हुआ कि डू वी अवे विद द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो अब आता है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं बजट्स के। तो बेसिकली अगर आप बजट के टाइप्स के बारे में बात करें तो बजट्स के 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो जीरो बेस्ड बजट होता है, दूसरा जेंडर्ड बजटिंग होता है, थर्ड इज आउटकम बजटिंग एंड फोर्थ जो है वो है परफॉर्मेंस बजटिंग। जीरो बेस्ड बजट जो है जीरो से शुरू होता है हर बार। मतलब पिछली बार गवर्नमेंट इतना बजट बनाई थी, कुछ पैसे उसमें बच गए, या फिर अभी आप मान सकते हैं कोविड-19 है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया और पूरा वो इन्वेस्ट नहीं करवाई है, तो वो पैसा जो है फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में चल जाता है और फिर से अगली बार जो आपका बजट तैयार होगा वो फिर जीरो से शुरू होता है। दैट इज जीरो बेस्ड बजट। ये बेसिकली यूएस में पहली बार अडॉप्ट किया गया था। साथ में जो होता है दूसरा वो है जेंडर बजटिंग। ये जो बजट है ये यहाँ पे फंड एलोकेशन जो होता है वो जेंडर के बेसिस पे होता है और बेसिकली इसका मकसद क्या है कि जो वोमेन है और चिल्ड्रंस है उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेंडर बजट है जो हमारे कंट्री में। थर्ड इज आउटकम बजट। तो ये जो है बेसिकली जो जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है इंडिया में उनके डेवलपमेंटल आउटकम्स को मेजर्स करता है। यहाँ पे हमारे इंडिया में बात करें तो ये माइक्रो लेवल पे होता है और सबसे पहले यहाँ पे जो बात करें तो इन्होंने पी चिदम्बरम जो है आपके जो पी चिदम्बरम जो है उन्होंने इस बजट को पेश किया था इन 2005 एंड 2006। लास्ट जो है परफॉर्मेंस बजट। तो ये मैक्रो लेवल पे होता है और ये जो है बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट जो इस बजट को प्रेजेंट करती है। अदर टाइप्स के भी बजट होते हैं जैसे कि आपका बैलेंस्ड बजट, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। बैलेंस्ड बजट मतलब क्या कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ, अगर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर हो जा रहा है तो वहाँ पे आपका बैलेंस बजट होता है। वाइल जो डेफिसिट बजट जो होता है वहाँ पे अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जा रहा है एज कम्पेयर टू टोटल रेवेन्यू तो ये आपका डेफिसिट बजट होता है। और लास्ट जो है सरप्लस बजट। ये जो आपका सरप्लस बजट है वो क्या है बेसिकली अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू टोटल रेवेन्यू तब आपका सरप्लस बजट होता है। तो अब बताया कि इन तीनों में आपका बैलेंस बजट है या डेफिसिट बजट है या फिर सरप्लस, यहाँ पे 3 ही है 4 नहीं है, तो इन तीनों में से कौन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डेफिसिट बजट हमारे यहाँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट में क्या डेवलपमेंट हुई है क्या नहीं हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट हमारे यहाँ बजट के रूप में। अब जो आता है वो होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं इंडियन बजट्स के बारे में जो कि हमें पहले भी जानना चाहिए पर अभी आपको मैं बता दे रही हूँ। फर्स्ट इज दैट कि जो आपका इंडियन बजट है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कंट्री में, या फिर ये इसके अलग अलग चीज़ें जानेंगे कि यहाँ पे जैसे हमारा आपको मैंने बताया कि रेलवे जो था रेलवे बजट और अभी जनरल बजट ये दोनों कब सेपरेट हुए थे, सबसे ज़्यादा टाइम बजट किसने प्रेजेंट किया था, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंडिया में बजट को जेम्स विलियम ने लाया था और ये कब हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 7 अप्रैल 1860 बाय जेम्स विलियम। दूसरा क्या कि रेलवे बजट और इंडियन बजट दोनों को सेपरेट कर दिया गया था 1924 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अवर्थ कमेटी।
ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो आपका बजट है प्रिपेयर किया जाता है बाय द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री है MOF, वो इस बजट को प्रिपेयर करते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं। पता है कि सबसे पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में बजट को कब प्रेजेंट किया गया था। तो सबसे पहले इंडिया में बजट को 26 नवंबर 1947 को रिप्रेजेंट किया गया था। दूसरा जो आता है रिपब्लिक इंडिया में कब बजट को प्रेजेंट किया गया था, तो ऑन 28 फरवरी 1950 को। इसके बाद से आता है कि सबसे मैक्सिमम टाइम बजट को हमारे इंडिया में कब, सबसे ज़्यादा टाइम किस बोल सकते हैं किसने, जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बजट को सबसे ज़्यादा टाइम प्रेजेंट किया है। तो दैट वाज मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है। और उसके बाद से जो दूसरे हैं वो है पी चिदम्बरम, जिन्होंने 9 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये भी है कि पहले जो बजट होता था वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको मैंने अभी बताया कि पहले जो बजट थे वो फरवरी के लास्ट वर्किंग वीक्स जो होते थे वहाँ पे या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में रिप्रेजेंट किया जाता था। पर अभी जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में ही बजट को प्रेजेंट किया जाता है। ऑल्सो पहले जो बजट था उसको 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था बाय द ब्रिटिश ट्रेडिशन। पर 2001 में ये जो बजट है यशवंत सिन्हा ने पहली बार बजट को 11 AM में प्रेजेंट किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हमारे इंडियन बजट्स के बारे में। और भी आपको मैंने जितने भी फैक्ट्स बताया बजट के, बजट है क्या, बजट में कौन कौन से डाटा होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि बजट में 12 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें जो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस होते हैं। 4-5 जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो FRBM एक्ट 2003 के बेसिस पे होते हैं। और बाकी जो 6 जो है उसके अंदर अलग अलग आ जाते हैं, जैसे आपका एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, ये सारी जो चीज़ें आपके अलग अलग आ जाते हैं। So this is all about budget. I hope you all guys understand. So thank you so much everyone for watching my video.